नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी कि आप जानते हैं कलाई पर बांधा जाने वाला कलावा कितनी बार लपेटना चाहिए और कितने दिनों तक पहनना चाहिए। दोस्तों, हिंदुओं में कोई भी शुभ काम या फिर पूजा पाठ करते समय कलावा बांधा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलावा हमारी रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। इसे बांधने के क्या नियम है वही मैं आप सबसे शेयर करूंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्य हो, कलाई पर मोली या कलावा बांधा जाता है। रक्षा सूत्र या मोली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है। कलावा को संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में बांधे जाने की वजह पौराणिक ग्रंथों में उल्लिखित है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के दानवीर राजा बलि के अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है। इसे बांधने के क्या नियम हैं, आइए मैं बताती हूँ। ये कलावा कितने दिन तक पहनना चाहिए। अक्सर हम सभी कलावा बांधने के बाद उसे निकालना भूल जाते हैं और वो लंबे समय तक हाथ में बंधा रह जाता है। इस तरह वो कलावा हमें अपनी ऊर्जा देना बंद कर देता है। इसलिए शास्त्रों में इसे कितने दिनों तक पहनना चाहिए इसका वर्णन किया गया है। हाथ में कलावा सिर्फ 21 दिन के लिए बांधना चाहिए। 21 दिन इसलिए क्योंकि अमूमन तौर पर इतने दिन में कलावे का रंग उतरने लगता है और कलावा कभी भी उतरे हुए रंग का नहीं पहना चाहिए। कौन सा कलावा शुभ माना जाता है। रंग उतरता कलावा बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे उतार देना ही उचित होता है। 21 दिनों के बाद फिर किसी अच्छे मुहूर्त में हाथ पर कलावा बांधना सकते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कलावा जब भी हाथ से उतारा जाता है तो वह आपके भीतर और आपके आसपास की नकारात्मकता को लेकर ही उतरता है, इसलिए उस कलावे को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। हाथ से उतारा हुआ कलावा किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, मोली या कलावा बांधने के क्या नियम हैं। पुरुष और विवाहित या अविवाहित कन्या को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने के नियम हैं। मोली और कलावा बांधने के क्या नियम हैं। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। दूसरा, विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। तीसरा, जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हैं उसकी मुट्ठी बंदी होनी चाहिए। चौथा, कलावा बांधवाते समय दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। पांचवा, मोली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस रक्षा सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। कब बांधी जाती है मोली। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मोली को उतारकर नई मोली बांधना उचित माना जाता है। उतारी हुई मोली पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में, मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मोली बांधी जाती है। मोली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी बांधते हैं। मोली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सा और तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मोली बांधते हैं या कलावा बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहित द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मोली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं से हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मोली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मोली बांधी जाती है। संकटों से रक्षा करती है मोली या कलावा। मोली करती है रक्षा। मोली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध करते हैं। हाथ में मूल में 3 रेखाएं होती है जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने से मुक्त करने की शक्ति रहती है।
इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।